नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड बनाम बीटीसी, बीएड वर्सेस बीटीसी 1 अप्रैल को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसले का लाभ सभी नियुक्त शिक्षकों के लिए होगा या 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइनिंग शिक्षकों की नौकरी को प्रभावित करेगा। ये एक बड़ा सवाल है और मैं देखिए ये क्वेश्चन मेरे मन में भी अराइज आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है कि मेरे मन में अराइज हो रहा है क्योंकि अधिकतर जो भी वीडियो मैं आपको देता हूँ एक एक्सपर्ट की तरह देता हूँ और एक एक्सपर्ट की भूमिका में ही आपको देखा। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि जो 1 अप्रैल को देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है या क्लेरिफिकेशन याचिका है, तो उसको लेकर के ये बड़ा सवाल और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये अंतिम सुनवाई होगी बीएड अभ्यर्थियों के लिए, जो कि डिसाइड करेगा कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं या नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पात्रता को लेकर के यहाँ पर पात्रता को लेकर के जो सवाल उठ रहा है, तो ये एक इसी फैसले में वो अवसर पात्रता का अवसर छुपा हुआ है कि क्या बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे या नहीं। ये पात्रता का बड़ा ही विकल्प इस फैसले में छुपा हुआ है कि यानी कि कुल मिलाकर के ये मेरा कहने का जो मतलब है कि बहुत सारे डीएलएड वाले साथी या डीएड वाले साथी जो हैं कि नाराज़ हो रहे होंगे, लेकिन वो तो ऑलरेडी पात्र हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। लेकिन यहाँ पर जो पात्रता का मौका है कि वो बीएड के लिए आखिरी होगा, यानी कि ज्वाइनिंग टीचर्स को ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र होने का मौका मिलेगा या जो है कि उन्हीं को एलिजिबल किया जाएगा या जितने भी बीएड प्रशिक्षित हैं उन सभी को यहाँ पर पात्रता का मौका मिलेगा। ये बड़ा फैसला इस सुनवाई में ही छुपा है। ये बड़ा जो तथ्य है या जो बड़ा अवसर है इसी में छुपा हुआ है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में भी आप ही की तरह जैसे आप सोच रहे हैं वैसे मैं भी सोच रहा हूँ और मेरे मन में भी तमाम सवाल चल रहे हैं। इन सवालों को लेकर के मैं आप सभी बीएड साथियों से, डीएड साथियों से, डीएलएड साथियों से चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कहीं आपके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, कहीं बीएड साथियों के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई थी कि उसका इंसाफ 1 अप्रैल को मिलेगा, या कहीं डीएलएड वालों के हकों का अधिकारों का हनन तो नहीं हुआ है, या जो है कि ना तो डीएलएड की गलती है ना बीएड की गलती है, गलती सिर्फ एनसीटी की है। ये भी आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ था, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, जो अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए, चाहे वो डीएलएड वाले हों या बीएड वाले हों। मैं यहाँ पर बात वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे बीएड के ही सपोर्टर समझते हैं, बीएड के ही गुणगान करने वाले, लेकिन मैं यहाँ पर ये बातचीत जानना चाहता हूँ कि आखिर किसी के भी भविष्य के साथ या विभाग खेल रहा था या सरकार खेल रहा था या कानून खेल रहा था, तो ये आखिर इसमें गलती किसकी थी, कौन जिम्मेदार था। क्योंकि बच्चों की तो गलती नहीं हो सकती, ना डीएलएड वालों की हो सकती ना बीएड वालों की। ठीक है, पहले जो पूर्व में चलते आ रहा था, बीएड को भी मौका था, डीएड को भी मौका था, वो बिल्कुल मेरी नज़रों में बिल्कुल सही कानून था, यानी कि सही नियम था। ये बिल्कुल सबको बराबर मौका दिया जा रहा था और वो बिल्कुल एक अच्छे दिन थे। मतलब जैसे मोदी जी का है कि सबका साथ सबका विकास वाला, कि क्या मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जो नारा है, जो उनका स्लोगन है सबका साथ, वो स्लोगन वापस आएगा कि प्राथमिक में बीएड के साथ साथ डीएलएड भी सारे लोग एलिजिबल रहेंगे। इस तरीके के सवाल मेरे मन में आ रहे, क्योंकि यहाँ पर रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने देना है। सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई क्या आएगा, ये तमाम क्वेश्चन मेरे मन में भी चल रहे हैं और इन क्वेश्चनों को लेकर के तमाम बातें मेरे मन में चल रही हैं। तो आइए बात करते हैं कि मेरे मन में क्या क्या बातें चल रही हैं और उन बातों पर आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी
होनी चाहिए। ये बातें हम सुनते हैं, ये जो मेरे मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल मध्य प्रदेश राज्य के बीएड शिक्षकों के पक्ष में होगा या देश के सभी राज्यों के लिए जिनकी नियुक्तियां एनसीटी के गजट के आधार पर, यानी कि एनसीटी के गजट 2018 के बाद हुई है, उन सभी के लिए ये फैसला, यानी कि उन सभी राज्यों के बीएड शिक्षकों के लिए होगा। अपेक्स कोर्ट का जो फैसला आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है और इस क्वेश्चन का जवाब भी, हालांकि मैं उत्तर अभी देना चाहता था, उत्तर अभी देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कि अपेक्स कोर्ट का जो फैसला होता है वैसे तो सभी राज्यों के लिए होता है। तो दूसरी बात मैं कहता हूँ कि 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त बीएड शिक्षकों की नियुक्ति सुरक्षित होगी या नहीं होगी। 11 अगस्त के बाद, यानी कि जैसे छत्तीसगढ़ वाले शिक्षक कुछ परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आने के बाद 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उन लोगों को भर्ती प्रक्रिया में कंसीडर किया जाए करके, ये आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर बात आती है कि 11 अगस्त के बाद नियुक्त बीएड शिक्षकों की नियुक्ति सुरक्षित होगी या नहीं होगी। तो अगली बात है कि ब्रिज कोर्स को लेकर सरकार का हलफनामा, ब्रिज कोर्स को लेकर सरकार का हलफनामा नियुक्त बीएड शिक्षकों के पक्ष में होगा या सभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए होगा जो कि ब्रिज कोर्स के साथ प्राथमिक में शामिल किया जाए। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो सरकार का हलफनामा है जो कोर्ट में जमा किया जाएगा कि वो सभी बीएड शिक्षकों के पक्ष में होगा या केवल उन्हीं बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा कि जो नियुक्त हो गए हैं, या बीएड ब्रिज कोर्स के साथ सभी को प्राथमिक भर्ती में सुरक्षित कर लिया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल और आपसे पूछता हूं कि 23 अगस्त तक सभी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में क्या मौका मिलेगा या नहीं, यानी कि 2023 तक के सभी बीएड अभ्यर्थियों को, यानी कि 2023 तक के सभी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो 1 अप्रैल को सुनवाई होने जा रही है। क्योंकि 2028 से इंटीग्रेटेड बीएड की प्राथमिक में जो है एंट्री हो जाएगी, यानी कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में एंट्री हो जाएगी। तो अगला जो है कि सवाल है, एनसीटी कोर्ट में अधिकतर मामलों में खामोश रहती है। एनसीटी जो है कि कोर्ट में अधिकतर मामलों में खामोश रहती है और एनसीटी द्वारा पहले भी ब्रिज कोर्स करवाया गया है। क्या ब्रिज कोर्स को लेकर के सभी जितने भी शिक्षक हैं बीएड वाले हैं सबको मौका देगी या केवल जितना सरकार ने मांगा है उन्हीं ज्वाइनिंग टीचरों के पक्ष में ही ब्रिज कोर्स को लेकर उत्तर देगी? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया, चाहे वो डीएलएड वाले हों बीएड वाले हैं, प्रार्थनीय है कि आगे क्या है कि सिर्फ भर्ती के अब आपको 2 या 3 दिन ही बाकी हैं। उसके बाद 31 मार्च तक जितनी भी आपकी प्रतिक्रियाएं, मैं चाहता हूं कि आज शाम तक आप अपनी पूरी प्रतिक्रियाएं हमें दे दें और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें कि भाई जो भी प्रतिक्रिया के माध्यम से आपका मौका आएगा तो आपकी बातों को मैं समझने का प्रयास करूंगा और नियमबद्ध तरीके से उस बात को रखने का प्रयास करूंगा। जैसे कि कल मैंने एनआईवॉस डीएलएड के लिए जो है कि एनसीटी का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और समय अवधि को लेकर जो रूल बना है कि उस रूल के अकॉर्डिंग बात करें। ज़्यादातर लोगों के समझ में मेरी जो प्रतिक्रिया थी यानी कि वो नियमों के अनुरूप थी और नियमों के अनुसार थी, तो शायद उसमें ऐसी चकाचौंध उनको नहीं मिली होगी, तो लोगों की उसमें ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आई। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।